दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं विकास मौर्य स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मैंने टेंस कैसे परिवर्तित किया जाता है रिपोर्टेड स्पीच में, ये मैंने आपको बता दिया, जिसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस शामिल है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस के चारों टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसको मैंने चेंज करना बताया। फिर पास्ट परफेक्ट भी क्लियर हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब बचता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यहाँ आप देख सकते हो फ्यूचर टेंस में होने वाले परिवर्तन। तो एक्चुअली फ्यूचर टेंस में चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो और चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, इसमें आपको विल और शैल जरूर देखने को मिलेगा। विल, हेल्पिंग वर्ब विल और शैल जरूर देखने को मिलेगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में विल वी शैल बी प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म है। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में विल हैव बीन शैल हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म है। तो आपने ये देखा, ये नोटिस किया कि इनमें जो है विल शैल जरूर आता है। देखिए, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, शैल आ गया। ये आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस है, विल बी प्लस वर्ब में आईएनजी, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, यहाँ पे देख रहे हो विल हैव आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है। दे सेड इट विल हैव बीन रेनिंग, यहाँ पे आप देख रहे हो हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन आ गया। तो इसमें चारों टेंसेज में वन थिंग इज कॉमन, एक चीज कॉमन है कि विल शैल जरूर आता है। तो आपने क्या करना है, सिंपली शैल के स्थान पर हमने शुड का यूज करना है, विल के स्थान पर हमने वुड का प्रयोग करना है। ठीक है, बाकी सेम नियम, रूल वही रहेगा। तो चलिए बदलते हैं। सेड टू के स्थान पर, प्रीवियस वीडियो से आपने देखा होगा, सेड टू के स्थान पर टोल्ड हो जाता है, ही टोल्ड हिज मदर, यहां पे लिख दीजिए हिज मदर। तो ये हो गया ही टोल्ड हिज मदर। अब उसके बाद कामाज को कंप्लीटली हटा के रिमूव करके दैट लगा देते हैं। दोस्तों, दैट तब तक लगेगा जब तक रिपोर्टेड स्पीच आपका अफर्मेटिव या निगेटिव सेंटेंस में है। अगर रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव निगेटिव अर्थात असर्टिव सेंटेंस में है तो आपको कंजंक्शन दैट का ही यूज करना है। ठीक है। तो अब आई को बदलिए। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट से बदलते हैं। ठीक, आई ही से बदलेगा तो ही हो जाएगा। ठीक है, आई नोमिनेटिव केस में है तो ही भी नोमिनेटिव केस में है, तो यहां पे ही हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखिए, शैल के स्थान पर शुड जरूर हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये शुड और उड सब्जेक्ट देख कर लगाएंगे। जैसे आई को हमने ही से बदल दिया तो ही हो गया। अब ही के साथ भैया शैल तो लगेगा नहीं, विल लगेगा। तो विल के स्थान पर हमने क्या करना है, उड का यूज करना है। ठीक है, ही उड, बाकी लिखते चले जाओ। सिंपली नॉट गो टू स्कूल। हाँ, टुमारो एक ऐसा शब्द है जो द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में बदल जाता है। तो यहां पे हमने क्या कर दिया, द नेक्स्ट, और ये हो गया डे। ठीक है, तो ही टोल्ड हिज मदर दैट ही वुड नॉट गो टू स्कूल द नेक्स्ट डे। एक्चुअली विल और शैल का जो पास्ट हेल्पिंग जो होती है वो विल का उड हो जाता है, शैल का शुड हो जाता है। यही इसका नियम है। चलिए इसको बनाते हैं। हरीश सेड टू सेड विथ ए लाफ्टर, हरीश ने एक हंसी के साथ कहा। सी विल बी गोइंग, वो जा रही होगी टू आगरा, आगरा टुमारो यानी कल, वो कल आगरा जा रही होगी। तो देखिए ये कंटिन्यूअस है भैया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, वर्ब में आईएनजी जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इसको हम बनाएंगे तो भैया सेड टू के स्थान पर तो टोल्ड हो जाता है, किंतु सेड के स्थान पर टोल्ड नहीं होता है, वो इसे लिख देंगे। तो ये हो गया हरीश सेड लिख देंगे, विथ ए लाफ्टर तो उसको ऐसे छाप देंगे विथ ए लाफ्टर, ये इसमें कुछ चेंजिंग नहीं होता है। ही सेड, हरीश सेड विथ ए लाफ्टर। अब हमने क्या करना है, कामाज को कंप्लीटली रिमूव करना है और वहां पे दैट का यूज कर देना है। भैया जी थर्ड पर्सन, देयर इज नो चेंज इन थर्ड पर्सन, इफ यू रिमेंबर। अगर आपको याद है तो थर्ड पर्सन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो सी थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है तो सी नहीं बदलेगा। विल के स्थान पर हमने क्या करना है, उड कर देना है। यहाँ पे लिखा है, कितना सिंपल नियम है। तो विल के स्थान पर उड हो जाएगा।
वुड भी, बाकी छापते चले जाओ, गोइंग टू आगरा, ठीक है। हाँ, टुमारो का द फॉलोइंग डे या नेक्स्ट डे हो जाता है, इसको याद करना पड़ेगा, द फॉलोइंग डे, ठीक है भैया जी। तो इसको याद करो, कुछ चीज़ें याद नहीं करोगे, कुछ चीज़ें याद नहीं है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि अंग्रेजी बिना याद किए हुए आ जाए, या कोई भी सब्जेक्ट हो, एनी सब्जेक्ट बिना याद किए आ जाए, बिना मेहनत किए आ जाए। तो बिना मेहनत के भाई एक काम हो सकता है, मेहनत उसमें भी होती है लेकिन फिजिकल वर्क होता है। खेती बाड़ी करो, उसमें तो मेहनत होती है, खेती बाड़ी करो। इसमें मेहनत कर लोगे तो कम मेहनत में ज़्यादा पैसा कमाओगे, ये चीज़ ध्यान रखना। चलो ये देखते हैं, वी शैल हैव स्पेंट, हम खर्च कर चुकेंगे द मनी यानी पैसा, बिफोर सी ऑफर्स अस टू कम विथ हर, अपने साथ आने के लिए, ऑफर करने के लिए, मतलब उसके अपने साथ आने का ऑफर करने से पहले हमने सारा रुपया खर्च कर दिया होगा, ठीक है। ये जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हो शैल हैव का यूज है, विल हैव, शैल हैव प्लस और की थर्ड फॉर्म लगी रहेगी। और सेड द बॉयज, एक्चुअली ये जो सेंटेंस है इसमें रिपोर्टिंग वर्ब उल्टा लिखा है, पीछे लिखा रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब आगे ले आओ, तुम्हें पीछे नहीं लिखना, उसको आगे कर दो। द बॉयज सेड, तो यहाँ पे लिखे द बॉयज सेड का सेड ही होगा, अगर टू लगा होता तो हमने उसको टोल्ड कर देना होता, ठीक है। तो द बॉयज सेड, अब यहाँ पे दैट लगाएंगे, ठीक है। और फिर इसको एक चीज ध्यान रखो, वी का हमेशा दे हो जाता है, वी का हमेशा दे हो जाता है, आवर का हमेशा देयर हो जाता है, आवर्स का हमेशा देयर्स हो जाता है, अस का हमेशा देम हो जाता है। तो यहाँ पे वी का हो जाएगा दे, ठीक है। और शैल के स्थान पर हमने हमेशा शुड लिखना होता है, लेकिन भैया जी दे के साथ शुड नहीं लगेगा, उड लगेगा, यही ध्यान रखना, रिमेंबर दिस, दे उड। बाकी छापते चले जाओ, यहाँ हैव का हैड नहीं होगा। एक्चुअली जो इसमें बिल हैव शैल हैव लगा रहता है उसमें केवल बिल शैल बदलती है, बाकी हैव नहीं बदलेगा। बाकी छापो स्पेंट द मनी। हाँ, एक चीज इसमें और ध्यान रखना, द मनी हो गया, इसमें एक्चुअली बिफोर जब लगा होता है तो उसके बाद प्रायः प्रेजेंट फिर लिखी रहती है। तो इसमें एक्चुअली तुम्हें दो टेंस मिलेंगे, एक तो ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया, बिल हैव शैल हैव प्लस और की थर्ड फॉर्म, और एक इधर देखो सी ऑफर्स अस टू कम विथ हर, ये प्रेजेंट फिर टेंस है, सी के साथ देखो वर्ब में अस्थवा जुड़ा है ना। तो ऐसे ही प्रेजेंट फिर टेंस को हम पास्ट इनफिनिट में बदल देंगे, जैसे कि प्रीवियस वीडियोज में आपने पढ़ा है। सी थर्ड पर्सन है, वो बदलेगा नहीं सी। और ऑफर्स का पास्ट इनफिनिट जब बनाओगे तो पास्ट इनफिनिट टेंस में क्रिया की सेकंड फॉर्म लिखी जाती है, सी ऑफर्ड। अस का हमेशा देम हो जाएगा, याद रखिए, ठीक है। अगर आपको ये पर्सनल प्रोनाउन चेंजिंग जो होती है, आई, माई, ही, सी, इट, आई, यू, ये सब नहीं क्लियर हो रहा है तो मुझे कॉल कर लीजिए, ठीक है। इस नंबर पर मुझे कॉल करिए, मैं उसका समाधान करने की कोशिश करूंगा। तो सी ऑफर्ड देम, अब ऐसे लिख दो टू कम, कम का हमेशा गो हो जाता है, टू गो विथ, वैसे ही छाप देंगे। हर थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन, देयर इज नो चेंज इन थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन रिमेन्स द सेम, वैसे लिख देंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा बड़ा सेंटेंस था, बन गया द बॉय सेड दैट दे वुड हैव स्पेंट द मनी बिफोर सी ऑफर्ड देम टू गो विद हर, ये इसका इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। फ्यूचर में आप अभी तक देख रहे हो कि विल शैल के स्थान पर वुड शुड कर देते हैं, बाकी कुछ खास नहीं है। दे सेड, उन्होंने कहा, इट विल हैव बीन रेनिंग, बारिश होती रहेगी, कैट्स एंड डॉग्स, ये एक फ्रेज है, इसको याद कर लीजिएगा। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब कुत्ता बिल्ली नहीं होता है, बल्कि इसका मतलब होता है मूसलाधार। फॉर नेक्स्ट 4 days, यानी अगले 4 दिन तक। तो उन्होंने कहा कि अगले 4 दिन तक मूसलाधार बारिश होती रहेगी। तो इसको हमने जब बनाओगे तो सेड का कुछ बदलता नहीं है, वैसे ही लिख दो, दे सेड का वैसे ही रहता है, कोई चेंजिंग नहीं, सेड। फिर हमने यहाँ पे क्या करना है, दैट का यूज कर देना है, ही दे सेड दैट। अब छापते चले जाओ, इट थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नहीं बदलता है, विल हैव के स्थान पर आपने वुड हैव बीन का यूज करना है, ठीक है। मतलब यही विल के स्थान पर वुड हो जाएगा, बाकी रिमेन्स द सेम, वैसे रहेगा। बाकी छापते चले जाओ, उसमें वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होना है, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, बाकी वैसे लिख दो फॉर नेक्स्ट 4 days, फॉर नेक्स्ट 4 days।
तो ये फ्यूचर के साथ साथ चारों फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट के फ्यूचर टेंस के चारों टेंस के साथ साथ आपका टेंस का परिवर्तन खत्म हो गया। ठीक है, फ्यूचर यानी टेंस कैसे बदलेंगे मैंने 2-4 वीडियो 5 वीडियोज में आपको क्लियर कर दिया। कुछ चीज़ें और बदलती हैं, कुछ चीज़ें नहीं बदलती हैं। कुछ चीज़ें टेंस तो फिलहाल बदल ही गया है, कुछ चीज़ें हैं जैसे कैन है। ठीक है, कैन को हमें क्या करना है, कुड में बदल देना है। कैन को क्या करना है, कुड में बदल देना है। मे को हमने माइट में चेंज कर देना है। और अगर कहीं भी हैज हैव लगा है प्लस कंप्लीमेंट लिखी हुई है तो इसके साथ हमने क्या करना होता है, हैड में बदल देना होता है। कुछ चीज़ें बिल्कुल भी नहीं बदलती हैं, जैसे शुड, शुड नहीं बदलेगा, मस्ट नहीं बदलेगा, आट टू नहीं बदलेगा, कुड नहीं बदलेगा, माइट नहीं बदलेगा, वुड और हैड नहीं बदलेगा। ये चीज़ें नहीं बदलती हैं। देयर इज नो चेंज इन दीज हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, इसको बनाते हैं। तो ही सेड टू हिज फादर, उसने अपने पिता से कहा आई कैन स्पीक इंग्लिश नाउ, अब मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ही लिख दिया, सेड टू के स्थान पर जैसा कि आप सभी जानते हो टोल्ड हो जाएगा, ही टोल्ड, और ये लिख देंगे हिज फादर, ही टोल्ड हिज फादर। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, कामाज को कंप्लीटली रिमूव करके कंजंक्शन दैट का यूज करना है। ठीक, अब आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलते हैं। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलते हैं। तो आई ही से बदलेगा तो सीधा सीधा ही हो जाएगा। कैन के स्थान पर हमेशा कुड हो जाता है, कुड। बाकी लिखते चले जाओ, स्पीक, और इंग्लिश वैसे लिखा है, इंग्लिश लिख दो। किसी सब्जेक्ट का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होता है। नाउ आप सभी जानते हो, नाउ का हमेशा हो जाएगा देन। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन गया। तो ही सेड टू हिज फादर आई कैन स्पीक इंग्लिश नाउ, ही टोल्ड हिज फादर दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश देन। तो बन गया आपका। ठीक है, यू हैव नो बुक एट ऑल, यू हैव नो बुक, तुम्हारे पास कोई किताब नहीं है, एट ऑल बिल्कुल भी। सेड राकेश टू अस, राकेश ने हमसे कहा, राकेश ने हमसे कहा तुम्हारे पास कोई किताब नहीं है। भैया इसमें देखो रिपोर्टिंग वर्ब पीछे लिखा है, रिपोर्टेड स्पीच आगे लिखा है। तो जो तुम कर सकते हो ये है कि आपको ये उल्टा नहीं बनाना है, आपको रिपोर्टिंग वर्ब आगे लाना है, रिपोर्टेड स्पीच पीछे ले जाना है, तब आपको चेंज करना है। रिपोर्टिंग वर्ब में भी कुछ चीज़ें उल्टी हो सकती हैं, उल्टा लिखा हो सकता है, वो भी सही कर लो। सेड राकेश टू अस, तो इसको करेंगे राकेश सेड टू अस, तो फिर इसको बनाएंगे राकेश सेड टू के स्थान पर आपने टोल्ड का यूज करना है और अस लिख देंगे। फिर कॉमाज को कंप्लीटली रिमूव कर देंगे और उसके स्थान पर हमने दैट का यूज कर देंगे। ठीक, राकेश टोल्ड अस दैट। अब देखो यू जो है, यू बदलेगा, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलता है। तो यू रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट यानी अस से बदलेगा, तो यू अस से बदलेगा तो अस हो जाएगा। लेकिन यू नोमिनेटिव केस में है, इसलिए अस का नोमिनेटिव केस वी लिखेंगे, यहाँ पे वी हो जाएगा। ये ध्यान रखना। ये पर्सनल प्रोनाउन अगर चेंज करना नहीं जान पाया हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हो, कोशिश करूंगा बताने की। तो यू अस से बदलेगा तो यहाँ वी हो जाएगा। और उसके बाद कहीं भी हैज हैव कंप्लीमेंट लिखी है तो उसको आपने क्या करना है, हैड में चेंज कर देना है, वी हैड। और बाकी छापो, नो बुक एट ऑल, बहुत आसान है। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन मुझे यही लग रहा है, ये जो प्रोनाउन बदलने वाला होता है। तो मैंने जब डायरेक्ट शुरू किया तो उसमें पहला वीडियो जो पढ़ाया, पहला या दूसरा शायद, उसमें दूसरा वीडियो, उसमें पर्सनल प्रोनाउन में परिवर्तन, उसके नियम अच्छी तरह लिखे हैं, वो आपको याद होना चाहिए। इफ़ यू डोंट लर्न इट यू विल बी अनेबल टू मेक डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे ही सेड इट कुड बी हिज लास्ट मैच, ये उसका अंतिम मैच हो सकता है इन इंटरनेशनल मैच, यानी इंटरनेशनल मैच में, ये इंटरनेशनल मैच में, अंतर्राष्ट्रीय मैच में उसका अंतिम मैच हो सकता है। तो कुछ चीज़ें बदलता ही नहीं है, ये सब बदलेगा नहीं, कुड बदलता ही नहीं है, हेड बदलता ही नहीं, सब बदलता ही नहीं है। तो ही सेड लिखो यहाँ पे, ही सेड का सेड ही होगा, टोल्ड नहीं होगा। दैट लिख दो। इट भैया जी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं, इट। ये सहायक क्रियाएं ही नहीं बदलती हैं तो छापते चले जाओ, इट कुड बी। हिज लिख दो, हिज लास्ट मैच, कितना बढ़िया छप रहा है, वो इसे छापते चले जाओ। इन कुछ चीज़ें बदलती हैं, वो ध्यान रखना, नहीं छापे में भूला जाओ। इंटरनेशनल
मैच, कुछ चीज़ें जो बदलती हैं वो मैंने शुरुआती दौर में ही पढ़ा दिया था। तो ही सेड दैट इट कुड बी हिज लास्ट मैच इन इंटरनेशनल मैच। ये थर्ड पर्सन है, हिज भी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये बन गया। आई सेड, मैंने कहा आई हैड समथिंग, मेरे पास कुछ है, टू टेल यू, तुम्हें बताने के लिए। मैंने कहा मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ है। तो इसको जब बनाओगे तो आई सेड, ठीक है, टोल्ड होगा नहीं क्योंकि सेड टू आया नहीं। फिर उसके बाद आपको कामाज को कंप्लीटली रिमूव करके हेड लगाना है। अब आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट से बदलता है, तो आई बदलेगा आई से तो आई ही हो जाएगा। अगर कोई प्रोनाउन किसी से बदलता है और वो सेम है तो सेम चीज़ लिखेंगे। आई से बदलेगा आई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, आई। और हैड बदलते नहीं है, कुछ चीज़ बदलते नहीं, ध्यान रखो। हैड बाकी छापो समथिंग, फिर लिखते चले जाओ टू टेल। हाँ, यू प्रोनाउन है, बदलेगा। तो यू जो है, एक चीज़ ध्यान रखना, यू जो होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से बदलता है। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको मान लेना है, वहाँ पे मान लेना है हिम या मी मान लेना है, ठीक है, हिम या मी मान लेना है। तो यू हिम से बदलेगा तो हिम हो जाएगा सीधा सीधा। यू हिम से, मान लेंगे कि यहाँ पे हिम लिखा है तो यू हिम से बदलेगा तो यहाँ पे हिम हो जाएगा, हिम बदल गया। तो जो चीज़ हम मान लेते हैं, जैसे कोई प्रोनाउन कहीं से बदलना हो, वो चीज़ लिखा ही नहीं है तो वहाँ पे मी या हिम मान लेंगे, या चाहे तो उसको लिख भी सकते हैं, यहाँ हिम लिख दीजिए और उसी से बदल दीजिए। लेकिन जब यहाँ पे हिम आ जाएगा तो सेड के स्थान पर टोल्ड हो जाएगा, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट होता है तो वो टोल्ड हो जाता है। चलिए इस बारे में अगले वीडियो में चर्चा होगी। उम्मीद करता हूँ कि इतनी चीज़ आपको समझ में आ गया है। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं तो आप अपनी बुक से, चाहे आप इंटर में हो चाहे हाई स्कूल में हो, अपनी बुक से एक्सरसाइज नंबर 1 आराम से बना सकते हो। वो होमवर्क बना के मुझसे संपर्क कर लो, मेरे व्हाट्सएप पर आ जाओ और जो भी प्रॉब्लम्स हो वो मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इतना करने के बाद ये बात की गारंटी है कि आप अच्छी क्लास 12 और 10 की इंग्लिश का पूरा कोर्स जान जाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।